जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। मीन राशि नवंबर माह सन 2023 कैसा रहेगा आइए जानते हैं और एक नजर डालेंगे मुख्य त्योहारों पर भी और उन तिथियों को भी जानेंगे जिन तिथियों पर हमको कार्य नहीं करना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके समक्ष कि मेरे पर फोन कॉल्स आते हैं कि गुरुजी हमारा काम धंधा किसी ने बांध दिया है या बरकत नहीं हो रही या पैसा टका नहीं रुक रहा या हम कर्जे में आ गए हैं। तो मैं आपको एक स्पष्ट कर देना चाहता हूं इस विषय को लेकर के, हमारी नौकरी नहीं लग रही या हम कर्जे में डूब गए हैं। तो कर्जा कोई बड़ी बात नहीं है। मैं फिर कहूंगा आपसे, कर्जा कोई बड़ी बात नहीं है। कर्जा आप कर्जा 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 कह करके निगेटिव थिंग्स को आप जो है अपने ऊपर लाद रहे हो। आप ये सोचो कि ये कर्जा कैसे निपटेगा, जरा सोचो एक बार। जब तक हमारी आय नहीं बढ़ेगी कर्जा नहीं निपट सकता। तो हम अपनी आय की ओर ध्यान दें। और जब आय की बात करते हैं तो हमको 11th हाउस जरूर देखना चाहिए अपनी कुंडलियों में, और उसकी क्या पोजीशन है, वो कहां पर गए हुए हैं 11th हाउस के स्वामी, उस पर निर्भर करता है, उसकी डिग्री पर निर्भर करता है, उसके जो नक्षत्र है उस पर निर्भर करता है। तो हम अपनी आय को बढ़ाएं, सोर्स को बढ़ाएं। अगर एक सोर्स हमारे पास है तो हम दूसरा सोर्स हम खड़ा करें, तीसरा सोर्स करें, तो कर्जा अपने आप खत्म हो जाएगा। इसलिए कर्जे को इतना बड़ा महत्व ना दें, हम अपनी आय को महत्व दें। तो इसके लिए वीडियो और इसके लिए जो उपाय है मां कामाख्या का, आप जानते हैं मां कामाख्या को, मां कामाख्या के तांत्रिक उपाय को अगर एक भी उपाय कर लेंगे तो निश्चित है मां कामाख्या की कृपा आप पर ना हो ऐसा हो नहीं सकता। आपने बहुत से चमत्कार देखे होंगे और ये भी एक बहुत बड़ा चमत्कार है मां कामाख्या का। तो वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए आइए मैं आपसे रूबरू होता हूं कि मीन राशि में क्या चल रहा है और उससे पहले कि मुख्य त्योहार कौन से हैं। 1 तारीख को करवा चौथ है, 5 तारीख को अहोई अष्टमी है, 9 तारीख को रमा एकादशी है, 10 तारीख को धनतेरस है, 12 तारीख को दीपावली है और 13 तारीख को सोमावती अमावस्या है और 14 तारीख को गोवर्धन पूजा, 15 तारीख को भाई दूज और 19 तारीख को सूर्य षष्ठी व्रत और 27 तारीख को गुरु नानक देव जी की जयंती है। आइए अब ग्रह गोचर पर एक नजर डालते हैं। अगर हम बात करते हैं मीन राशि की, मीन राशि के स्वामी वह बृहस्पति देव। बृहस्पति देव कहां बैठे हैं? 2nd हाउस पे। 2nd हाउस किसका है? धन का, परिवार का, कुटुंब का और विराट का, विशाल का, ज्ञान का। इसमें बढ़ोतरी होगी, निश्चित होगी, 100% होगी। और दशमेश के स्वामी है, तो दशमेश के स्वामी अर्थात आपको ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे, आपको पदोन्नति देंगे, आपको उन्नति देंगे। चाहे आप व्यापार में है, चाहे आप शिक्षा में है, चाहे आप किसी भी जगत में है, आपको उन्नति अवश्य मिलेगी, आपको ऊंचाइयां मिलेंगी। आपको अगर चुनाव जीतने के पक्ष में है तो निश्चित 100% जीत सकते हैं, कोई संदेह नहीं है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी और आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि राहु देव आपके लग्न में विराजित है और जब लग्न में विराजित है ये क्या करेंगे? आपकी बुद्धि को बहुत तीव्र कर देंगे, आपको क्रिएटिव बना देंगे, नई नई खोजें, नई नई सोच यह आपके जीवन में आने वाली है, यह आ रही है। और केतुदेव 7म भाव पे बैठे हैं तो लेकिन पारिवारिक जीवन में निश्चित मतभेद, टकराव, अलगाव, तलाक, इस तरह की स्थितियां पैदा हो सकती हैं और ऐसी ना हो इसके लिए क्या करें? निश्चित है मां कामाख्या के उस उपाय को करेंगे जिसको करके आप अपने इस माह को मंगलमय और चमत्कारिक बना सकते हैं। अब एक और आपको बताता हूं, सूर्य बुध मंगल की अगर बात करते हैं तो यह 8म भाव पर बैठे जो कि अशुभ है। शुक्रदेव बैठे हैं, यह भी अशुभ है। तो ऐसे में क्या करें? सूर्य देव 16 तारीख को यह जो है अपना वृश्चिक राशि में यह प्रवेश कर जाएंगे, भाग्य स्थान पर आ जाएंगे। 16 तारीख के बाद भाग्य में उन्नति होगी। इस प्रकार से एक एक ग्रह को अगर मैं चर्चा करूंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी। हाँ, आप व्यक्तिगत रूप से भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी निश्चित आपको सावधान अवश्य रहना चाहिए क्योंकि मंगल देव वह 8म भाव पर है और 8म भाव पाप का भाव है, पीड़ा का भाव है, तकलीफ का भाव है, कष्ट का भाव है। वाहन बड़े सोच समझ के चलाइएगा, भाइयों से संबंध आपके बिगड़ सकते हैं। सूर्य यहां देव बैठेंगे 16 तारीख तक, तो 16 तारीख तक जो राजकीय कार्य है उनमें जो है निश्चित बाधा आ सकती है। बुध देव यहां बैठे हुए गुप्त तरीके से आपको धन का आवागमन अवश्य कराएंगे। शनिदेव वह एकादशेष के स्वामी होकर के, जैसा कि मैंने अभी कहा था कि आय आपकी होगी लेकिन खर्च भी, व्यय भी हो जाएगा। यह एक बड़ा दुर्भाग्य है।
इस चीज को लेकर के आपको मैं एक उपाय बताऊंगा। निश्चित अगर आप उसको करेंगे तो मां कामाख्या की कृपा से धन में वृद्धि अवश्य होगी और आप पैसे को रोक पाएंगे, बरकत होगी। तो आइए अब पहले जान लेते हैं कि इस माह का ऐसा कौन सा उपाय जिसको करके इस माह को चमत्कारिक रूप हम दे सकते हैं। तो सर्वप्रथम आप क्या काम करिएगा, काले तिल आपने देखे हैं, उसमें थोड़ा शहद मिलाइए और रात्रि को अपने पास में रखिएगा। सोमवार और मंगलवार को प्रातःकाल वह शिवलिंग पर अर्पण कर दीजिएगा एक छोटे से मंत्र के साथ, वो भी मां कामाख्या का। और मां कामाख्या का ध्यान करते हुए और अपनी प्रार्थना करते हुए आप ऐसा करेंगे। मंत्र में आपको बता रहा हूं, ओम त्रिम 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 हूम हूम स्त्रिम स्त्रिम कामाख्याय प्रसीद स्त्रिम स्त्रिम हुम हुम त्रिम 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 स्वाहा। इस मंत्र की एक माला जाप करें और फिर देखें चमत्कार। निश्चित 100% लिख के दे दूंगा मैं कि चमत्कार अवश्य होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि मां कामाख्या के ऐसे अचूक उपाय आपको समय समय पर मिलते रहें तो नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और कोई अदृश्य बाधा से अगर आप ग्रसित हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, एक विशेष जानकारी, आप महाचंडी पाठ, शतचंडी पाठ, तांत्रिक चंडी पाठ यह आप कामाख्या धाम में करवा के पुण्य के भागी बन सकते हैं। और आप अपने जन्म दिवस पर, सालगिरह पर और किसी उत्सव पर आप ये चंडी पाठ करा के पुण्य के भागी बन सकते हैं। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या।